श्री परमहंस देवाय नमः। एक सेठ थे, बड़े कृपण, कंजूस, माया में आसक्त। दिन रात खजाना कैसे बढ़े, माया कैसे बढ़े, इसी चिंता में। उनके एक मित्र थे, वो भी धनी थे, पर उनके पास नाम का धन भी था, सत्संगी थे। उन्होंने अपने घर के पास एक मंदिर बनवाया। उद्घाटन में अपने गुरु महाराज को और भी अनेक संतों को आमंत्रित किया और इस कृपण सेठ को भी बुलाया। वहां संत समागम में एक महात्मा जी प्रवचन किया कि भाई, दुनिया वाले धन दौलत के पीछे बावले हुए फिरते हैं, पर जब परलोक जाएंगे तो एक सुई भी साथ नहीं ले जा सकते। सेठ अपने घर आया और रात को विचार कर रहा, भाई ये जो मैंने इतनी दौलत इकट्ठी की है, कोई जुगाड़ बनाना चाहिए कि मैं इसको परलोक में ले जा सकूं। प्रातःकाल अपनी कंपनी के मैनेजर को और सलाहकार और भी सभी इंजीनियर कर्मचारियों को बुलाया, भाई एक मंत्रणा करनी है, और कहा कि कोई बताएगा कि मैं जब परलोक जाऊंगा तो अपनी दौलत को वहां साथ कैसे ले जा सकूं। सभी चुप रह गए, यह तो संभव है ही नहीं। सेठ बड़ा चिंता में पड़ा हुआ, रात्रि समय नींद नहीं आ रही, टहल रहा था, तो वहां कानाफूसी करते सुना कर्मचारियों को कि ये सेठ माया के पीछे पागल है। और भी चिंता हो गई कि मेरी निंदा होती है, सामने तो ये कैसे चमचागिरी करते हैं। प्रातःकाल बड़ा परेशान अपने मित्र के घर पहुंचा और कहने लगा कि कल आपके घर महात्मा गण सत्संग कर रहे थे कि मैं कुछ नहीं ले जा सकता, जब परलोक जाऊंगा तो अब कैसे मेरी चिंता का समाधान हो। तो वो सत्संगी था मित्र, उसने कहा सारी चिंताओं का अंत सतगुरु की शरण में जाने से होता है। चलो सतगुरुदेव महाराज जी की शरण में चलते हैं, वही मार्गदर्शन करेंगे। दोनों पहुंचे, दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। अंतर्यामी गुरुदेव भगवान, उन्होंने कहा भगत जी बड़े परेशान लगते हो, क्या बात है। महाराज जी, कल संत समागम में आपके एक महात्मा कह रहे थे कि जब परलोक जाएंगे तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अब मैं कई तरीकों से उचित अनुचित ढंग से जो धन इकट्ठा किया है, कोई रास्ता बताओ कि मैं उसको साथ ले जा सकूं। श्री गुरु महाराज जी फरमाया, बस इतनी सी बात, हम इसका समाधान कर देते हैं। वो तो बड़ा खुश हो गया। गुरु महाराज जी फरमाया, कभी आप विदेश गए हो, अमेरिका गए हो? उसने कहा महाराज जी अमेरिका भी गया हूं, कई देशों में गया हूं।
श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि वहां अगर आपने कोई खरीदारी करनी है तो क्या वहां भारत का रुपया चल सकता है? नहीं भगवान, वहां तो उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करवाना पड़ता है अपना रुपया। तो गुरुदेव ने कहा स्वर्ग की करेंसी क्या है? वो पुण्य है, सत्कर्म। सत्कर्म किए हैं कुछ, कोई दान पुण्य किया है, कोई परमार्थ में अपना सेवा में अपना धन लगाया है? नहीं महाराज ने कहा अगर वहां ले जाना चाहते हो तो ये रुपया नहीं, वहां पर अपनी करेंसी को, जहां कोई कुटिया बन रही है, सत्संग परमार्थ के कार्य हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, वहां अपनी माया को लगाओ, तब आप वहां पर लोक में, यहां ऑटोमेटिक आपको वहां पर ये धन मिल जाएगा। सतवचन कह के उसने अपना कुछ सेवा में, कुटिया बन रही थी वहां पैसा लगाना शुरू कर दिया। कुछ गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए किताबें और अनेक प्रकार से शुरू किया जब ये कार्यक्रम, तो अब उसको सब लोग दुआएं देने लगे, शांति भी मिलने लगी। और जैसे रात को टहल रहा था तो अब उसने, जब पहले निंदा हो रही थी, कर्मचारियों को सुना, वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे और दुआएं दे रहे थे कि सेठ जी तो अब क्या से क्या हो गए हैं। उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। मानव का स्वभाव है प्रशंसा सुनकर बड़ा आनंद मिलता है इसे। कुछ दिनों बाद अपने मित्र को लेकर फिर सतगुरु के चरणों में पहुंचा और महाराज ऐसे मेरी निंदा होती थी पहले, अब प्रशंसा होती है और अब दिल को भी शांति है। श्री गुरु महाराज जी फरमाया कि ये करेंसी, स्वर्ग की करेंसी तो मिल गई, परंतु बैकुंठ में जाने के लिए अभी और करेंसी तुझे कमानी पड़ेगी। उन्होंने कहा वो महाराज जी वो क्या है? उन्होंने कहा साथ तेरे जाएगा बस प्रभु का नाम ही, जिस दुनिया पे तू है फिदा ये दर हकीकत है नफी। कि ये जो प्रशंसा है ये भी झूठी है, इसके भी मोह में मत पड़ कि लोग मेरी सदा प्रशंसा ही करेंगे। और जो भी अगर तू अपने मन को खुश करने के लिए दान पुण्य कर रहा है, यह भी बंधन का कारण है। तो भगवान अब वहां बैकुंठ की करेंसी, तो सतगुरुदेव महाराज जी ने कृपा करके उसे नाम दान दिया कि ये नाम जाप करोगे तो बैकुंठ की करेंसी तैयार हो जाएगी। तो उसके मित्र ने कहा कि भाई अब हमने बहुत साल दुनिया के धंधों में गवा दिए हैं, अब हमें चाहिए कि अपने बच्चों को अपना व्यापार सौंपें और दोनों ही श्री गुरु महाराज जी की शरण में आ जाते हैं, गुरु दरबार में अपना जीवन बिताते हैं नाम जप करके और सतगुरु की शरण लेकर यही गाते हैं, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।